नमस्कार साथियों, आज का शुभ दिन आपके लिए मंगलमय हो। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को एक बहुत बड़ी राहत दी गई। राज्य सरकार और वैद्युत नियमों को आयोग के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में लगातार 7वें साल भी बिजली की दरों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश के बीच आज 2 जुलाई से पूरे प्रदेश के 60 जिलों में यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2026 का आगाज हो गया है, जिसमें करीब 16 से 20 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस परीक्षा को पूरी तरह से नकल वाहिनी और पारदर्शी बनाने के लिए वन टाइम डिजिटल लॉक और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू करवाई गई है। उन्होंने अधिकारियों को यह भी कड़ा आदेश दिया कि विद्यालयों में पहले से कार्यकर्ता इन सर्विस शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आगे का एक से विशेष टीईटी परीक्षा आयोजित की जाए ताकि उन्हें पर्याप्त अवसर मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत दौरे पर आई जापान की प्रधानमंत्री सनाए इकाजी के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण जापान भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की द्विपक्षीय वार्ता की। इस उच्च स्तरीय बैठक में भारत और जापान के बीच परमाणु रक्षा, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक और बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान की सीएम पीएम की छोटी बहन कहकर संबोधित किया और कहा कि वैश्विक उथल-पुथल के इस दौरे में दोनों देशों का आपसी विश्वास सबसे बड़ी रणनीतिक संपत्ति है। उन्होंने घोषणा की कि जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता मिलकर वैश्विक एआई विकास की नई गति देगी। इसके अलावा आज रात पीएम नरेंद्र मोदी अपनी प्रधानमंत्री के सम्मान में एक निजी डिनर की मेजबानी भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में एक बड़ी प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे और गुप्त दान से जुड़ी कथित अनियमियों और चोरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार भाजपा को जनता से चंदा मिलेगा, न चढ़ावा और न ही वोट। अखिलेश यादव ने कहा कि मर्यादा का पहचान नाम प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम बाबा साहब का संविधान, और भाजपा ने इन दोनों के साथ खिलवाड़ किया है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो लोग नवंबर में चुनाव कराना चाहते थे वे भले ही सितंबर में ही चुनाव करा दे। समाजवादी पार्टी की पूरी तरह तैयार है। उन्होंने टिकट विवरण के लिए फिर सीपीओ पर रोक लगाकर केवल गुप्त सर्वे की जमीन फीडबैक को आधार पर बनाने के लिए ऐलान किया। राहुल गांधी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज मणिपुर में 2 आदिवासी गांवों में कई घरों में आग के हवाले किए जाने की घटना को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मणिपुर पिछले कई सालों से जल रहा है और यह बस भाजपा की विधानसभाकारी विचारधारा और नतीजा है। वहाँ डबल इंजन सरकार और राष्ट्रीय शासन के बावजूद हिंसा और आग ठंडी नहीं हो पा रही है। इसके अलावा आज दिल्ली में मंडी हाउस में राहुल गांधी के खिलाफ कुछ मजाकिया और तंज कसते हुए वादित पोस्टर भी देखे गए। यह पोस्टर भाजपा नेता तजिंदा पाल सिंह गब्बर द्वारा लगाए गए हैं, जिसमें राहुल गांधी के कान पकड़े हुए दिखाया गया है। यह राजनीति घमासान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे द्वारा दराया गया एक पुरानी महामनी मामले में राहुल गांधी द्वारा कोर्ट के खेद जताने की मांग करने के बाद शुरू हुआ है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के जन्मदिन पर बधाई भी दी थी।
जिसका अखिलेश यादव ने विशेष रूप से धन्यवाद भी किया है। अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़ी कथित विवाद को लेकर सोशल मीडिया और बयानों के जरिए भाजपा पर बड़ा सवाल खड़े किए। केजरीवाल ने भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और धार्मिक गुरु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के बयानों का हवाला देते हुए पूछा कि आखिर वे कौन से बड़े नाम हैं जिन्हें उजागर करने से ये लोग डर रहे हैं। केजरीवाल ने मांग की इस पूरे कथित चढ़ावा घोटाले का निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि सच जनता के सामने आ सके। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के द्वारा खुद को इंडिया गठबंधन से अलग घोषित किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर खासकर उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की जमीनी मजबूत करने के लिए भाजपा सरकार की नीतियों का और कथित घोटालों की लगातार निशाना बना रहा है। संजय सिंह। आम आदमी पार्टी के राज्य सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह दार्जिलिंग की सिक्किम में चल रही गृह मामलों का सदस्यीय अस्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल है। इस दौरान उनका एक बेहद अलग और मनोरंजन वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान मंच पर सिंगर के साथ बेहद सुरीली आवाज में मेरा जूता जमीन फिर दिल है हिंदुस्तानी गाना गाते हुए सुर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मनोरंजन के बीच उनका राजनीतिक हमला भी जारी है। संजय सिंह ने दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में दवा और उपकरणों की खरीद में 650 करोड़ रुपए का एक बड़े दवा घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में एक्सरे मशीन, बेडशीट और अन्य मेडिकल उपकरण बाजार कीमतों से 10 से 20 गुनी अधिक दामों पर खरीदे गए, जिससे सरकारी खजानों का भारी नुकसान हुआ है। इससे पहले वे अयोध्या भूमि विवाद और चढ़ावे से जुड़ी दस्तावेज को लखनऊ में एसआईटी को सौंप चुके हैं। सीएम योगी करेंगे उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया जा रहा है। यह महोत्सव 3 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक चलेगा। इस बार महोत्सव का मुख्य आकर्षक यह है कि इसमें देश विदेश के कुल 7 श्रेणियों और 56 वर्गों का लगभग 800 से अधिक आम की अनूठी प्रजातियों की प्रदर्शन किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य राज्य के आम उत्पादक किसानों को एक बड़ा मंच देना, आम की बागवानी व इसके निर्यात को बढ़ावा देना है। यह आम प्रेमियों को विभिन्न प्रकार के स्वादों और प्रजातियों को करीब से देखने व चखने का अवसर मिलेगा। यूपी के कई जिलों में मानसून ने आखिरी रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने बहराइच, बिजनौर, ललितपुर, बुंदेलशहर समेत कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि लखनऊ में यूपी एसटीएफ की टीम 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।